कियोस्क लिमिटेड ने इशू किए 40,000 10% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू थी ₹100 और इन डिबेंचर्स को इशू किया गया है एट पार और इनको फॉर कैश इशू किया गया है। कंपनी जो सारा पैसा ले रही है वो एप्लीकेशन पे ही ले रही है। अब कंपनी को जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो 60,000 डिबेंचर्स की हुई हैं, यानी कंपनी का इशू जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। अब कंपनी ने इन सभी लोगों को डिबेंचर्स अलॉट कर दिए और जो भी इनका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया हुआ था उसको रिफंड कर दिया। आपसे कहा गया है स्टूडेंट्स कि पास करिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो जर्नल एंट्रीज क्या क्या बनेंगी और कितने अमाउंट से बनेंगी देख लीजिए स्टूडेंट्स इसको। तो स्टूडेंट्स पहली जर्नल एंट्री तो जो आप बनाएंगे वो तो आप बनाएंगे पूरे 60,000 डिबेंचर्स की जो एप्लीकेशंस आई हैं उससे। ठीक है स्टूडेंट, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, याद रखिएगा जब कंपनी सारा पैसा इकट्ठा लेती है तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो है ओपन किया जाता है। इसको आप जो है स्टूडेंट्स क्रेडिट करेंगे। 60,000 इंटू 100 करिएगा, ये होता है 60 लाख। फिर जो आप सेकेंड एंट्री बनाएंगे स्टूडेंट्स उसमें ध्यान रखिएगा कि डिबेंचर्स में तो उतने ही डिबेंचर्स का पैसा जाएगा डिबेंचर्स अकाउंट में जितने कंपनी ने शेयर्स लोगों को अलॉट किए हैं और जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है उसे हम रिफंड कर देंगे। तो सेकेंड एंट्री बनेगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है वो रिफंड कर दिया जाएगा, वो लौटा दिया जाएगा। 40,000 टू 100 जाएगा आपका डिबेंचर्स अकाउंट में, यानी 40 लाख। 60 लाख आपका डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में आएगा और बचा हुआ 20 लाख जो है वो रिफंड हो जाएगा। इसकी नरेशन लिखेगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और यहाँ लिखेगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स ये। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, पार्ले लिमिटेड ने इशू किए हैं 2009% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100। कंपनी पैसे कुछ इस तरह से ले रही है ऑन दीज डिबेंचर्स। वो ₹25 ले रही है ऑन एप्लीकेशन, 25 ही ले रही है वो ऑन अलॉटमेंट और बचा हुआ 50 वो ले रही है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी को सभी डिबेंचर्स के लिए जो है एप्लीकेशन रिसीव हुई है, यानी कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है। ठीक है, और कंपनी ने सभी लोगों को शेयर्स भी अलॉट कर दिए हैं और कंपनी ने फिर बाद में जो कॉल मनी मांगा वो भी कंपनी को ड्यूली रिसीव मिल हो गया है। तो यानी कि कोई भी अरियर्स नहीं है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए। तो वो एंट्रीज क्या क्या बनेंगी स्टूडेंट्स देख लीजिए। पहली एंट्री बनाइए एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, एंड क्योंकि यहाँ पे हम पैसे इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं तो आप सिर्फ डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट लिखिएगा। बैंक अकाउंट को डेबिट करिएगा। 2000 डिबेंचर्स हैं, ₹25 की एप्लीकेशन है, तो ये हो गया टोटल 50,000। अब इस पैसे को आप डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट तो आपका डेबिट हो जाएगा और 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बाकी इस 9% का फिलहाल स्टूडेंट्स कोई रोल नहीं है। ठीक है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं निकालना है अभी। वैसे ये 9% जो है वो इंटरेस्ट के लिए है, 9% इंटरेस्ट दिया जाता है एट द कंपनी ऑन दीज डिबेंचर्स, बट अभी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं निकालना है, सिर्फ डिबेंचर्स के इशू की एंट्री पास करनी है। अगली एंट्री बनेगी डिबेंचर्स अलॉटमेंट की।
और अलॉटमेंट में कंपनी पहले पैसा मांगेगी, फिर उसको वो रिसीव होगा। तो इसलिए पहले आप डिबेंचर्स का पैसा मांगिए, उसको मांगते समय आप डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री भी बनेगी विद ₹50,000, क्योंकि अलॉटमेंट मनी भी ₹25 पर डिबेंचर है, दैट्स वाई। अलॉटमेंट का मनी जब रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। अब जो एंट्रीज बनेंगी स्टूडेंट्स वो बनेंगी फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पहले जो है मांगी जाएगी, देन वो रिसीव होगी। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगने की एंट्री होगी स्टूडेंट्स डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री बनेगी विद ₹1,00,000। अब जब इसका पैसा रिसीव किया जाएगा स्टूडेंट्स तो वो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये एंट्री भी बनेगी विद ₹1,00,000। क्लियर स्टूडेंट्स? नरेशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आप इसमें? यहाँ नरेशन लिखेंगे आप एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमारी ये सारी एंट्रीज बनेंगी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गए दोनों सॉल्यूशंस?